जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबर के सिलसिला। छत्तीसगढ़ ये दरिया अपन राज्य स्थापना दिवस बहुत खास अंदाज में मनाए बर जावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर के संझा रायपुर पहुंची और 1 नवंबर के आयोजित हुआ राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हो। यह अवसर में प्रधानमंत्री प्रदेश ला 2 बड़े उपहार दी। पहली नवनिर्मित विधानसभा भवन और दूसर देश के सबले बड़े आदिवासी संग्रहालय जनता ला भेंट करे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जानकारी देवत हुए बताई हवे कि प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के बर गौरव के अवसर हो। 31 अक्टूबर के संझा उमन रायपुर आही और 1 नवंबर के नवा विधानसभा भवन के लोकार्पण के संघीय आदिवासी संग्रहालय के शुभारंभ करे। एक बाद राज्योत्सव के मुख्य कार्यक्रम आयोजित करे जाहे, जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति और परंपरा के झलक देखे बर मिले। बिल्कुल स्थापना दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को होता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में। तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दरी भेंट छत्तीसगढ़ दौरा में आवत है। तय कार्यक्रम के अनुसार 4 अक्टूबर के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल हुई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर यानी कि आज रतिया 8 बजे उमन रायपुर पहुंची और होटल में फेयर में रात्रि विश्राम करी। शनिवार बिहनिया 11 बजे जगदलपुर पर रवाना हुई। मंझनिया 12 ले 12:30 तक दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करी और फिर मुरिया दरबार में शामिल हुई। मंझनिया 1:30 ले 2:30 बजे तक सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी के अवलोकन करी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बताई हवे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बेरा मांझी चाल की गायता और पेरमा समुदाय के संग भोजन घलो करी। संग ही वो मनहा बस्तर में आयोजित स्वदेशी मेला के अवलोकन घलो करें। केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन 3 तारीख को रात को छत्तीसगढ़ में होगा। वो यहाँ पर रुक करके और फिर 4 तारीख की सुबह जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में जाकर के दंतेश्वरी माई के दर्शन जगदलपुर में जो मंदिर है वहां करेंगे, और उसके बाद सिरहासार भवन में मांझी मुरिया दरबार होना है, जिसमें बस्तर के पुराने प्रशासनिक तंत्र के मानबिंदु, मांझी, चालकी, पुजारी, गायता, पेरमा सब रहेंगे। उसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होंगे। उसके बाद एक स्वदेशी मेला है, स्वदेशी मेला में जाएंगे। स्वदेशी मेला के बाद ऐसे ही सारे ही मांझी, मुरिया, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है, और भोजन के बाद लगभग 3 बजे उनका प्रस्थान होगा। देश भर में गुरुवार की विजयदशमी के पर्व मनाएगी सभा। उन्हें सोनहत विधानसभा में रावण दहन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भरतपुर सोनहत के भाजपा विधायक रेणुका सिंघा विवादित बयान दे दी सभा, जो राजनीतिक गलियारा में चर्चा के विषय बने हुए हैं। मंच ने रेणुका सिंघा की ही नवाई कि सरकार में घलो रावण है, समाज में घलो रावण रही थे, फिर रावण के अंत के संकल्प लेबर पड़ते। उन्हें कांग्रेस रेणुका सिंह के बयान में सवाल उठे हैं कि विधायक रेणुका सिंह बतावे कि सरकार में रावण कौन हराए। सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। सरकार में भी सूरजपुर जिला के भाड़ी गांव में उल्टी दस्त के बाद 2 महिला मन के मौत ले हड़कंप माचे हुए हैं, जबकि 11 आने ग्रामीण बीमार हवे, जिनमें 6 के इलाज भयाधान अस्पताल में जारी है। हालांकि जम्मू के हालत में अब सुधार बताया जावत है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम डटे हुए है और ग्रामीण मन के जांच और बीमारी के कारण के पता लगाए में जुटे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हवे और सतर्कता बरते जावत है। तो ये पता चल रहा है कहाँ है, कैसे है, अलग अलग मोहल्ला का अलग अलग चीज हो रहा है।
अब इससे पता नहीं चलता है सर, इस बीमारी का अब बताने पर डॉक्टर बोलते हैं कंट्रोल हो जाएगा और कहीं फिर वो रेफर कर देते हैं। बोरिंग का सभी लोग तो बोरिंग का ही पीते हैं। यहाँ भी जैसे कलेक्टर साहब आए तो सब यहाँ जाँच भी करवाएं पीछे था, मना कर दिए पानी पीने के लिए। धमतरी के सिहावा के दशहरा परंपरागत दशहरा ले एकदम अलग मनाए जाते। ये दशहरा के दूसर दिन एकादशी माँ रावण के जगह अहिरावण के नग्न पुतला के वध शीतला माता के खड़ग ले होते। कई सदी ले चले आत ये परंपरा में हजारों लोगन शामिल होते। बता दें कि शीतला मंदिर ले पूजा पाठ के बाद मुख्य बैगा खड़ग लेके निकलते। रद्दा में सिहावा थाना पड़ते, जहाँ पुलिस वाला मन अपन बंदूक ले चांद मारी करते। एक बाद बैगा खड़ग लेके अहिरावण के पुतला के इर्द गिर्द नाचे बर लगते और फिर वध करते थे। तो वहीं पर सीता माता जानकी जी कहती हैं कि अभी तो रावण एक जिंदा है, इस रावण का तो आप वध ही नहीं कर पाए प्रभु जी। तो बोलते कौन सा रावण है? बोले सहस्त्रबाहु रावण है। तो भगवान अपनी सारी सेना के साथ उस रावण को वध करने के लिए जाते हैं। तो एक ही फूंक में उस सहस्त्रबाहु रावण के एक ही फूंक से हनुमान जी, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, पूरी सारी सेना बेहोश हो जाती है और तड़पने लगते हैं। तो एक एक राक्षस तैयार हो जाता है। उस रावण को राम के साथ युद्ध हुआ, राम उसको हताश होकर के वापस आ गए, मार नहीं सके। तो माता जी से अनुरोध किया है, वो दुर्गा शक्ति काली रूप धारण करके अपना खड़ग से लेकर के उस रावण को काटा है। धमतरी के जोरा तराई में 4 अक्टूबर के महानदी के जलस्तर बढ़े के बाद एक पुजारी टापू में फंस गई और करीब 8 घंटा फंसे रही। समय खबर मिले में एसडीआरएफ की टीम बोट और लाइफ जैकेट लेकर के मौका में पहुंची। नदिया के पार कर टापू तक पहुंची और पुजारी ला सुरक्षित बाहर निकाल दिन हवा। असल में महानदी के बीच टापू में एक मंदिर हवा, जहाँ ये पुजारी रोजाना के कस पूजा करे बर गे रही सवे। महानदी में बांधा के पानी छोड़े जात हवा। जिला प्रशासन हालांकि महानदी के तटीय गांव में अलर्ट करे रही है। 3 अक्टूबर के ये मानसून सीजन में पहली दरी धमतरी के गंगरेल बांधा 100% भर की सभा। एक संग ही गंगरेल बांधा के 3 सहायक बांध मुरम, सिल्ली, दुधावा और सोढूर में घलो जल भराव होगी सभा। सलग बारिश होवत है, ऐसे में गंगरेल बांधा के 6 गेट खोल देगी सभा। महानदी में पानी छोड़े जावत है। महानदी छत्तीसगढ़ के सबले बड़े नदिया हवाए। इमा बारिश के पानी चलेले छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्सा में प्रभाव पड़ते। बाढ़ आ जाए तो नुकसान होते। सामान्य पानी बहते तो सिंचाई ले लेकर के भूजल स्तर तक के सुधरते। फिलहाल महानदी में पानी के सामान्य बहाव होवत है। जिले में 4 बांध है। मेन प्रमुख बांध है गंगरेल बांध है। गंगरेल बांध में अभी 99% जल भराव है। रात में 27,000 क्यूसेक का आवक था, जो धीरे धीरे अभी कम हो रहा है। अभी 14,960 क्यूसेक का आवक है और 14,960 क्यूसेक को ही अपन बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए महानदी में छोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से मॉडर्न सिल्ली भी 100% है, जिसमें 3,500 क्यूसेक का आवक इसमें बना हुआ है। उतना ही अपन यहाँ गंगरेल में छोड़ रहे हैं। धमतरी में 1 अक्टूबर के 28 बछर की महिला जलपरी कस दिखैया एक अद्भुत लड़का ला जन्मदिन हवाए। डॉक्टर के दावा हवाए कि ये छत्तीसगढ़ के पहली और भारत के दूसरे ऐसे केस हवाए। लड़का के दोनों पैर जलपरी कस आपस में जुड़े रही सवाए। लड़का के जन्म होइस तो डॉक्टर नर्स हैरान रहेगिन। ये दुर्लभ मरमेड बेबी जिंदगी और मौत ले संघर्ष करत रही सवाए और 3 घंटा बाद एकर मौत होगी सवाए। डॉक्टरी भाषा में इला मरमेड सिंड्रोम कहे जाते। ऐसे लड़का ला के बाद ही बाद घलो जेंडर के पता नहीं चल पाते। प्रसूता की डिलीवरी कराए वाला गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर रागिनी ठाकुर बताई हवा कि 1 अक्टूबर के एक महिला के डिलीवरी बार जिला अस्पताल वो पहुंचे रही सवा। पेट में थोड़कुन भी पानी नहीं रही सवा। ऐसे स्थिति में तत्काल सीजर करके शिशु
वाला निकालेगी समय शिशु के ऊपर के हिस्सा साधारण रही समय फिर रीढ़ के हड्डी ले नीचे के हिस्सा फ्यूज रही से। एक महिला आई थी जो एक समस्या के साथ आई कि उसके गर्भ के आसपास, गर्भ में जो बच्चा है बच्चे के आसपास पानी खत्म हो गया है। तो इस वजह से हम लोग को डिलीवरी उनका प्लान करना पड़ा, बिकॉज पानी बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल नहीं था। डिलीवरी के बाद जब हमने देखा कि जब बच्चा बाहर आया तो उसको एक अनेमलस पाया जो कि मरमेड सिंड्रोम और साइरोनोमेलिया कहलाता है। इसमें बच्चे का लोअर एंड लोअर लिम्ब दोनों साइड फ्यूज होता है और बिल्कुल वो मरमेड्स टेल की तरह विजिबल होता है, इस वजह से इसको मरमेड सिंड्रोम बोलते हैं। रेलवे स्टेशन रायपुर में यात्री मन के सुविधा पर लगाए गए एस्केलेटर यात्री मन बड़ा परेशानी के कारण बन गई सब है। 3 एस्केलेटर माले 2 लंबा बेरा ले बंद है। ऐसे में भारी सामान के संग आने जाने वाला यात्री मन ला बहुत दिक्कत के सामना करे बर पड़त है। खासकर सियान और बीमार मन ला सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल होवत जावत है। मौका के जायजा लेकर के यात्री मन ले गोट बात करीन हवा हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन। रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्री लगातार सुविधाओं के लिए जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रायपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के सामने कुल 3 एस्केलेटर लगाए गए हैं, लेकिन एस्केलेटर खराब होने की वजह से, बंद पड़े होने की वजह से लोगों को अपना भारी सामान खुद उठा करके जाना पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि इसका सीधा असर यात्रियों की सेहत और सुविधा पर दिखाई देता है। लोग भारी सामान लेकर के आते हैं ताकि स्टेशन में एस्केलेटर लगाए गए ताकि वे आराम से सीढ़ियां जो है वो चढ़ सकें एस्केलेटर के माध्यम से। लेकिन ये जो एस्केलेटर आप देख रहे हैं ये लंबे समय से खराब है। ये मेन गेट है रायपुर रेलवे स्टेशन का और यहाँ का ही एस्केलेटर खराब है। इसके अलावा जो गुड़ियारी की तरफ जो द्वार बनाया गया है वहां पर भी एस्केलेटर लंबे समय से खराब हो गया है। बताया जाता है कई बार एस्केलेटर में शिकायत आ चुकी है, लेकिन शिकायत आने के बाद, खराब होने के बाद इसकी मरम्मत में काफी समय जो है वो लग जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एस्केलेटर का मरम्मत देरी से होने की वजह से यात्री, खास तौर पर जो लोग चल नहीं सकते या जिनके पास भारी सामान है, उन्हें सीढ़ियों से जो है चल करके जाना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं महिलाएं आ रही हैं, एस्केलेटर बंद है, लोगों की कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है यात्रियों को एस्केलेटर बंद होने की वजह से। कुछ यात्रियों से भी बातचीत करेंगे, कितनी दिक्कत होती है एस्केलेटर बंद होने की? बहुत तकलीफ होती है, जो पैर चढ़ नहीं सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनके लिए तो तकलीफ है कि कैसे चढ़ेंगे सीढ़ियां। ट्रेन का टाइम हो जाए और मतलब लेट होते रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो मजबूरी है कि सीढ़ी चढ़ना उनको। देखिए लोगों की मजबूरी आप देख सकते हैं, अपने साथ भारी सामान लेकर के आए लेकिन एस्केलेटर बंद है, इस वजह से खुद सीढ़ी चढ़ करके जो है वो जा रहे हैं। बताया जाता है कि एस्केलेटर को बनाने के लिए ठीक तरीके से रेलवे को जो है वो आदमी नहीं मिल पाते और यही नतीजा होता है कि देरी से एस्केलेटर की मरम्मत होती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी दही हांडी मैदान में 4 अक्टूबर ले 8 अक्टूबर तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के आयोजन होना हवा। ये कथा की तैयारी लगभग पूरा हो चुके हैं। प्रदेश भर ले लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा में भागीदारी दी ही। एक 3 डोम बनाएगी सब है, भव्य स्टेज के निर्माण करेगी सब है। प्रदेश में बारिश के अलर्ट ला देखते हुए एक इंतजाम करेगी सब है। बैठे पर हजारों कुर्सी के संग जमीन में लकड़ी के पाटा बिछाएगी सब। 4 अक्टूबर से राजधानी रायपुर के गुड़ियारी मैदान में जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने वाली है और हमारे साथ इस वक्त यहाँ के संयोजक मौजूद हैं। हम उन्हीं से सीधे बातचीत कर लेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं और अब किस तरीके से जो कथा है वो पूरी होने वाली है। सर, कल से जो है वो कथा की शुरुआत हो रही है, तैयारियाँ जो हैं वो अपने अंतिम चरण पर पहुँच चुकी हैं, किस तरीके से पूरा रहेगा आयोजन? पूरी तैयारियाँ लगभग कम्प्लीट हो गई है हमारी। गुरु जी का आने का इंतजार है। कल गुरु जी 11 बजे एयरपोर्ट आएंगे, उनको वहाँ से हम भारत माता चौक लाएंगे। भारत माता चौक से हम स्वागत करते हुए हनुमान मंदिर लाएंगे। फिर गुरुजी आधा पौन घंटा रेस्ट करके कल कथा चालू हो जाएगी। सर, 3 बजे से जो है वो कथा शुरू होने का टाइम दिया गया है। हम देख रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं। कितने लोगों की आने की इस बार उम्मीद की जा रही है? हर बार संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इस बार जो आप प्रदेश में माहौल देख रहे हैं बड़ा अद्भुत है। लोगों के मन में उत्साह जबरदस्त है। गुरु जी के जो अनुयायी हैं लगातार लाखों की लाख संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पंडाल में जगह कम पड़ जाएगी, ऐसा लगता है। सर, बारिश का मौसम भी देखने के लिए मिल रहा है। 2-3 दिन से लगातार बारिश जो है हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिन भी बारिश अच्छी खासी होने का अलर्ट है। तो क्या कुछ बारिश से बचने के लिए लोगों के लिए बचाव रहेगा? पूरा हमने वाटरप्रूफ पंडाल लगाया है और नीचे जो अपन कुर्सियाँ लगा दे रहे हैं ताकि कितनी भी बारिश हो कोई फर्क ना पड़े।
लगभग पंडाल में कुर्सियां हैं। जो भगत बीच पंडाल है उसमें हम नीचे लकड़ी के पूरे तख्ते बिछा दे रहे हैं, कितनी भी बारिश होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जहाँ तक हमको डोम दिखाई दे रहा है वहाँ तक पूरा कुर्सियों का इंतजाम रहे और लकड़ी के नीचे मैटिंग बिछा दे रहे हैं। और रुकने की क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं? रुकने के लिए भवन है, रुकने के लिए मारुति मंगलम है, रुकने के लिए हमने 3-4 धर्मशालाएं की है। संपूर्ण व्यवस्था हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है। 3 टाइम का खाना जो है भंडारे के रूप में यहाँ पर रखा गया है, साथ ही साथ रहने की तैयारी जो है वो रखी गई है। और आप यहाँ पे मंच की तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो मंच है वो भी पूरा सजाया गया है। मंच पे अलग अलग थीम के हिसाब से जो है वो यहाँ पे कार्टून्स रखे गए हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। अब ऐसे में राजधानी रायपुर में ये जो कथा होने वाली है इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार 5 दिन तक राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी मैदान में जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होगी। और इस कथा के लिए राजधानी नहीं पूरे प्रदेश से लोग जो हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की रस्म अपन अंतिम चरण में हवाई दशहरा के रात भीतर रहने की रस्म पूरा करेगी सवाई, जेमा रथ ला परिक्रमा के बाद ग्रामीण मन द्वारा चुराए जाते और ओला जंगल में छिपाए जाते। उन्हें दशहरा के दूसर दिन बाहर रहने की परंपरा निभाएगी सवाई। ये परंपरा में राज परिवार के सदस्य रथ लेबर जाते और ग्रामीण मन ओकर मन के संग नवाखाई की रस्म निभा के मन ला रथ ला लौटा थे। बस्तर दशहरा के ये परंपरा 617 बछर ले चले आवत है, जेमा पूरा बस्तरवासी मन शामिल होते। परंपरा से चली आ रही 75 दिनों का जो ये कार्यक्रम है बस्तर दशहरा का, जिसमें कि भीतर रहने का कार्यक्रम, जो आज का कार्यक्रम, जिसमें कि हम दंतेश्वरी माई का पूजा अर्चना करना, माई के जितने शस्त्र हैं उनकी पूजा अर्चना करना, फिर साथ साथ गद्दी पूजा, अश्व पूजा जो कि घोड़ों की पूजा होती है, फिर साथ में शस्त्र की पूजा करने के बाद हम यहाँ बैठते हैं। और आज ही के दिन रात में 8 चक्कों का रथ जो चलता है, ये परंपरा से चली आ रही ये परंपरा है, जिसमें कि हमारे माड़िया समुदाय के लोग रथ यहाँ से चुरा करके कुमड़ा कोट ले गए थे, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ये कि उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया। सारंगढ़ जिला के बरमकेला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कोतरा में हर बैठक एक जोखिम बन चुके हैं। पंचायत भवन जोन गांव की योजना और विकास कार्य के केंद्र होना चाहिए, वो खुद अपन जर्जर हालत बयां करत हवे। दीवार में दरार, छत ले टपकत पानी और टूटत प्लास्टर अब कोनो बड़े हादसा ला चेतावनी देवत है। ग्रामीण मन के मानता पंचायत भवन की हालत इतना खराब हवे कि हर बैठक डर और दुआ के साया में होते। बारिश में स्थितियां उघलो भयावह हो जाते। गाँव के सियान और महिला मन कहते कि भवन के जर्जरता ना खाली बैठक ला प्रभावित करी सवै, बल्कि विकास कार्य घलो अटक गया हवै। कई दरिया अधिकारी और जनप्रतिनिधि मन ने शिकायत करेगी सवै, फिर मामला से पर ही हुई है। इस वक्त मौजूद हूँ सारंगढ़ जिले के जनपद पंचायत बरमकेला अंतर्गत ग्राम पंचायत कोतरा के उस पंचायत भवन में जो किसी भी पल ढह सकता है। ये सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि गांव के विकास की धड़कन है। लेकिन यहाँ हालात इतने बदतर है कि विकास की बातें करने से पहले ही जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। सालों से यह पंचायत भवन टूटा पड़ा है। ग्रामीण मजबूरी में यहाँ आते हैं, लेकिन ये बैठक कक्ष नहीं मानो मौत का बुलावा हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भवन का स्थिति कैसा है। दीवारें दरक रही है, अंदर प्लास्टर गिर रहा है और ऊपर से जिम्मेदारों का मौन होना, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात तो देखिए, आहता का निर्माण किया जा रहा है, यानी जर्जर भवन की रखवाली के लिए दीवार खड़ी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस भवन की उम्र ही खत्म हो चुकी हो, उसकी चौकीदारी से विकास कैसे होगा? क्या जिम्मेदार अफसरों और जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देता कि ग्रामीण हर दिन खतरे के साये में पंचायत की बैठकों में बैठते हैं? क्या उन्हें इंतजार है कि किसी बड़ी होनहोनी का? गाँव वालों बरसों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नया पंचायत भवन कब बनेगा, लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि गाँव का विकास भवन के मलबे तले दबा हुआ है और जिम्मेदार चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को शासन प्रशासन कब ध्यान में लेगा और भवन का निर्माण करेगा, या यूं ही पंचायत भवन में ग्रामीण डर के साये में रहेंगे। सारंगढ़ से देवराज दीपक, INS 24/7। पंचायत घर टूट फूट गया है, उसमें बैठने नहीं पड़ रहा है। जैसे ग्राम सभा बुलाते हैं तो उसमें बैठने की स्थिति में नहीं है, घर जर्जर हो गया है। पंचायत भवन नया मांग कर रहे हैं, इसके नहीं होने से आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से फूटा हुआ कभी भी अनहोनी? हाँ, जैसे वहाँ कोई घुस गया तो कभी भी वो टूट के गिर सकता।
ಈ ಬುಲೆಟಿನ್ માં ಅಭಿ ಅದ್ಕ ಹೇ ಆಪನ್ ಮೇಳೋ ಆಯನ 24/7 संग मुला दुबिदा जय जोहार।